नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, कुछ साधना संबंधी बातों पर विचार चल रहा है और उसी में कल मैंने ये बात कही कि एक क्षण का कुसंग हमारी सारी जीवन की जो साधना है, जो तपश्चर्या है, उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए साधक को संग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, देखिए, ज़्यादातर तो हमें ऐसा ही लगता है ध्यान देना जब हम कोई भजन पूजा पाठ करते हैं या शुरुआत करते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ आने लग जाएं, रुका हुआ काम चल पड़े, बिजनेस अच्छा होने लग जाए, सारे लोग हमारा सम्मान करने लग जाएं, तो हमें ये लगता है शायद ये ईश्वर की अब कृपा हो रही है, यानी हमारा साधन भजन सही चल रहा है। और यदि इसके विपरीत होने लग जाए, कोई काम बिगड़ जाए, कोई घर के लोग विरोधी हो जाएं, समाज में सम्मान ना मिले, तो हमें ये लगता है कि शायद कुछ न कुछ हमसे गलत हो रहा है और शायद ईश्वर प्रसन्न नहीं है। तो वैसे तो मैंने पहले भी कई बार ये बात आपस में विचार की है कि हमें जो ये शरीर मिला है, जब किसी भी जीव को शरीर मिलता है तो कुछ बातें, कुछ घटनाएं, यानी विशेष करके उस शरीर के साथ में क्या क्या होना है, ये पहले से निर्धारित होता है। शास्त्र का जो विधान है वो यही है, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, ये पहले से ही विधान बन जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति भजन कर रहा है और साधना कर रहा है और हमारे भजन और साधना का फल इस चीज़ से विचार कर रहा है कि हमारे जीवन में अब अच्छी तरक्की हो रही है, हमारे घर में धन आ रहा है, हमारे बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, तो अब हमारा भजन सही चल रहा है, और ये कुछ नहीं हो रहा है तो भजन गलत चल रहा है, तो ये उसकी सोच बिल्कुल गलत है। अब देखो, ईश्वर की कृपा का वास्तव में ईश्वर जिनको अपना बनाना चाहते हैं उन पर कैसे कैसे कृपा करते हैं, इस बात को आप थोड़ा समझिए। हम तपस्या करते हैं, जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमारा चित्त शुद्ध हो। चित्त शुद्ध की पहचान क्या है, या चित्त शुद्ध कैसे होगा? तो हमारे पाप अक्षय हों, हमारे पाप नष्ट हों, हमारी पुण्य बढ़ें। जैसे किसी घड़े में गंदा जल भरा हुआ है तो हम उसमें साफ जल डालना शुरू करें तो धीरे धीरे वो साफ जल जब अंदर जाएगा तो गंदे जल को लेके बाहर आ जाएगा, और हम डालते ही जाएंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पहले तो साफ जल की मात्रा कम रहेगी, गंदे जल की ज़्यादा रहेगी, फिर वो धीरे धीरे उसकी साफ जल की मात्रा बढ़ने लग जाए, गंदे जल की कम हो जाएगी, और एक दिन गंदा जल पूरी तरह से निकल जाएगा। जब हम साधना करते हैं तो प्रारंभ में साधक के जीवन में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि उसका मन परेशान हो जाता है, कई बार समस्याओं से, कई बार अपने अंदर से ही।
तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। तो जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं उससे हमारे पाप क्षय होते हैं, हम भजन करते हैं उससे हमारे पाप क्षय होते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं उससे भी हमारे पाप क्षय होते हैं, और हमें ईश्वर की समीपता, ईश्वर की अनुभूतियाँ धीरे धीरे उस पथ पर हम चलने लग जाते हैं जिस पथ पर हमें ईश्वर की अनुभूतियाँ होती हैं। ये तो सब ठीक है कि हमने एकादशी के दिन व्रत रखा, सारे दिन भूखे रहे, निर्जला व्रत रखा, सारे दिन प्यासे रहे, उसमें भी एक कष्ट हुआ, प्यास लगी है, पानी नहीं पीना है, मन को कष्ट हो रहा है, परंतु वो कष्ट हमें कष्ट नजर नहीं आता। क्यों? हमें लगता है कि हमने एकादशी रखी है और ये जो कष्ट है ये हमारी तपस्या है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, हमारा भाई या हमारा बेटा या हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति, हमारा पिता, पति, पत्नी, कोई भी, जब कोई ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे हमारे मन को विक्षेप होता है, हमारे मन को कष्ट होता है, तो उस समय हम ये विचार नहीं कर पाते कि ये भी कोई ईश्वरीय कृपा है। इसी बात को हमें समझना है। ईश्वर जब किसी साधक को जल्दी अपनी अनुभूतियां कराना चाहता है तो उसे पता है कि स्वयं तो इतना जल्दी शायद अपने पाप क्षय नहीं कर पाएगा, तो फिर घर का वातावरण वो जानबूझ के ऐसा बना देता है कि दूसरों से उसकी निंदा करवानी, आलोचना करवानी है, उसका अपमान करवाना, उसको दुख दिलवाना, गाली दिलवाना। और वो जो करता है इससे क्या होता है कि उसके जो पाप हैं वो जल्दी जल्दी समाप्त होते हैं। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति हमारे पापों को समाप्त कर रहा है तो हमें अंदर से खुश होना चाहिए कि ये जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जिससे हमारे मन को दुख हो रहा है, इससे हमारे पाप नष्ट होंगे, जल्दी नष्ट होंगे और जल्दी हमें ईश्वरीय कृपा की ईश्वरीय अनुभूतियां होंगी। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारी सेवा करता है तो उसमें तो हम अनुभूति महसूस कर लेते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो वो हमारे पापों को ले रहा है, इसमें हम ईश्वरीय कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। परंतु साधक को चाहिए कि देखो, वो जैसे हम अन्य भजन तप आदि करके अपना चित्त शुद्ध करते हैं, अपने पाप क्षय करते हैं, ऐसे ही ये जो लोग निंदा चुगली आदि जो हमारी मतलब निंदा कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, यदि वो साधक इन चीज को सह ले तो निश्चित है ये भी उसकी ईश्वरीय समीपता में सहायता बन जाती है। अब आप उदाहरण से समझ लो, पुरानी घटना है, भगवान राम के पूर्वजों में कोई एक राजा हुए, तो उनके शरीर में, वो राजा थे, तो उनके शरीर में अचानक एक बीमारी हो गई कि सारे शरीर से रक्तस्राव होने लग गया। अब राजा यदि रोगी हो जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि राजा को तो लड़ना भी है, राजा को प्रजा को संभालना है। तो उनके शरीर में, वो जो राजा थे उनके सारे शरीर में कोढ़ हो गया, सारे शरीर में। तो वो जब देखा ये बीमारी सारे शरीर में फैल गई तो वो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और उनसे जाके कहा, महाराज ये क्या हो गया, इससे कैसे छुटकारा होगा, हम क्या करें, क्योंकि इस तरह से तो हम राज्य भी नहीं चला पाएंगे। तो वशिष्ठ जी योगी तो हैं ही, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो वो क्या देखते हैं, एक सामने काला पहाड़ दिखाई दे रहा है, काला पहाड़। आंख खोली और राजा से कहा कि महाराज आपके किसी जन्म का कोई विशेष पाप, विशेष कोई पाप कर्म, उसका फल आपके सामने आ गया, इस शरीर के साथ जुड़ गया।
और वो विशाल पहाड़ की तरह है और इसका नष्ट होना बहुत मुश्किल है। ये तो अब आपको भोगना ही पड़ेगा। तो राजा ने फिर कहा कि गुरुदेव, आप सर्वसमर्थ हो, कोई न कोई इसका उपाय तो होगा, कोई इसका उपाय बता दो जो कि जल्दी समाप्त हो जाए। चलो मैं भोगूंगा, लेकिन ज़्यादा देर न चले, जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसा कोई हल बता दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका एक ही हल है, कुछ ऐसा आप काम करो, कुछ ऐसा नाटक करो कि आपकी सारी प्रजा आपकी निंदा करने लग जाए। ध्यान देना, ऐसा कोई नाटक करो कि सारी प्रजा आपकी आलोचना करने लग जाए, आपको मनी मन गालियां देने लग जाए। और वो जो आपकी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, इससे जो जितनी निंदा करेगा वो आपके पाप का उतना भाग वो ले लेगा। और जैसे जैसे वो आपकी निंदा करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ही पापक्षय होता जाएगा और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। और दूसरा कोई हल नहीं है, किसी अनुष्ठान से ठीक नहीं होगा, किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। तो उनका ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा कुछ करता हूँ। तो देखिए, रघुवंश की परंपरा है कि बड़े मर्यादा में महाराज, जो भी कोई राजा हैं, बड़ा मर्यादित जीवन होता है। सुबह 4 बजे उठना और उसके बाद में अपने स्नान ध्यान आदि करना। तो अब महाराज को कुछ ऐसा नाटक करना ही था, तो उन्होंने क्या किया कि सरजू नदी से जल भरवाया, एक बोतल में डाला और शाम को 4 बजे जा कर के जो जहाँ पुत्र वधू रहती है उनके बीच में, मतलब जहाँ उनका निवास है, वो जो महल बना हुआ है, उसके बीच में जो खाली जगह थी, वहाँ एक कोई चारपाई डाली, वहाँ जा कर के वो लेट गए। ध्यान देना, ये पहली घटना घटी। और देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है नाटक, एक केवल या तो महाराज को खुद को पता है या उनके गुरु को पता है, और एक किसी को नहीं पता। उनके बेटों को नहीं पता, उनकी बहुओं को नहीं पता, रानियों को नहीं पता, प्रजा की तो बात ही छोड़ दो। वो जाकर के शाम को 4 बजे लेट गए और उन्होंने एक ऐसा अभिनय किया कि मैं शराब पी रहा हूँ, और शराब पी करके वहाँ जा कर के शाम को 4 बजे, अब देखिए, जहाँ रानियाँ रहती हों, जहाँ बहुएं रहती हों, वहाँ पर कोई राजा, वो भी राम के पूर्वजों में, जहाँ इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, बड़ी मर्यादा में, क्योंकि भगवान राम के साथ एक नाम ही जुड़ा हुआ है, विशेषण जुड़ा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो धीरे धीरे पहले ये चर्चा घर में फैली, फिर धीरे धीरे बाहर फैल गई, सारी प्रजा में धीरे धीरे बात फैल गई कि महाराज को पता नहीं क्या होगा, महाराज की बुद्धि खराब हो गई, महाराज पतित हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, और देखो वो ऐसे काम करने लग गए, जहाँ पुत्र वधुएं रहती हैं वहाँ जाकर के वो सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो ऐसी कुछ चर्चा हुई, धीरे धीरे वो चर्चा सारे राज्य में फैल गई और सर्वत्र उनकी आलोचना होने लग गई। और ध्यान देना, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो निश्चित है हम उसके पापों का क्षय करते हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप हम ले लेते हैं। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम उसके पुण्य ले लेते हैं। तो महाराज ठीक होने लग गए, जैसे जैसे उनकी निंदा बढ़ने लग गई, महाराज ठीक होने लग गए। और महाराज धीरे धीरे उनका सारा शरीर जो कोढ़ से, गंदे रक्त से जो बह रहा था रक्त, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लग गया। और ठीक होते होते लगभग कुछ समय, कुछ काल के बाद में ही उनका सारा शरीर जैसा पहले था वैसे हो गया। पैर की जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसमें थोड़ा सा वो सफ़ेद दाग रह गया, वो ठीक नहीं हो रहा था। अब उस दाग को वो ठीक करने में लगे हुए तो देखा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने हो गए, लेकिन वो उतना बना हुआ है और सारा शरीर स्वस्थ हो गया। तो आज गुरुदेव के पास वो फिर गए और गुरुदेव ने उनको देखा तो देखा बिल्कुल स्वस्थ हैं। पूछा कैसे हो सब? कहा गुरुदेव बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये जो पैर की सबसे छोटे वाली उंगली है इसमें थोड़ा सा ये रह गया है,
ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं इसकी काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने आंख बंद करके ध्यान लगा के जब फिर देखा तो क्या देखते हैं, एक काला बिंदु छोटा सा रह गया है। पहाड़ तो गायब हो गया, छोटा सा काला बिंदु है। तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि महाराज ये अब ठीक नहीं होगा, इतना तो आपके पैर में रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, इतना रहेगा। बोले क्यों नहीं ठीक हो रहा है? बोले एक जीव, एक मनुष्य, ध्यान देना, जितना दूसरे का पाप कर्म ले सकता है उतना उसने ले लिया। अब इससे ज़्यादा यदि वो लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वो प्रकृति को मंजूर नहीं है। आलोचना करके हम जितना उस भार को ढो सकते हैं उतना हर एक जीव ने ले लिया। अब इसलिए ये बचा हुआ है, ये आपको हमेशा आपके पैर में रहेगा। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव थोड़ी सी आप आलोचना कर दीजिए, आपने आलोचना नहीं की हमारी, जो हमने व्यवहार किया है, तो आप थोड़ी सी आलोचना कर दीजिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, एक धार्मिक राजा की, जो मैं जानता हूँ कि ये सब अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसकी मैं आलोचना कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आपके बारे में सब पता है कि आप कैसे हो, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब कोई व्यक्ति हमें दुख देता है, गाली देता है, हमारा अपमान करता है, तो हमारे पापों को वो अपने ऊपर लेता है। तो देखो, जो व्यक्ति हमें दुखी करके हमारा चित्त शुद्ध कर रहा है, हमें ईश्वर के समीप पहुंचाने में मदद कर रहा है, तो हमें अंदर से खुश होना चाहिए, न कि दुखी। ध्यान देना, स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस बात को कहते हैं कि साधक की जब कोई व्यक्ति निंदा करता है, साधक की बात कर रहा हूँ, निंदा करता है या कोई दुख देता है, कोई अपमान करता है, कोई गालियाँ देता है, चाहे वो पिता है, बेटा है, भाई है, पति है, पत्नी है, यदि वो भगवत प्रेम चाहता है तो देखिए, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चान सुहात, ये तो सभी मानते हैं कि पाप कर्म ईश्वर की तरफ हमें चलने नहीं देते। पाप कर्म ही कोई न कोई रूप बना करके बीच में विघ्न बन के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अब हमारे पाप कर्म ही हैं जो कि हमें वृंदावन नहीं आने दे रहे हैं, हमें बिहारी जी के दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। कोई न कोई, कभी तो वो स्वयं अपने अंदर ही कोई नेगेटिव थॉट पैदा कर देते हैं, कोई नेगेटिव विचार बना देते हैं, फिर हम चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, या फिर किसी विरोधी को खड़ा कर देते हैं। जो भी एक नेगेटिव वातावरण हमें मिलता है वो हमारे पाप कर्मों का फल है, और जो पॉजिटिव वातावरण मिलता है हमारे पुण्य कर्मों का फल है। तो बल्कि अब देखिए, ये हमारे ऊपर है कि हम इस बात को किस रूप से ले लेते हैं। परंतु यदि तुम जल्दी चित्त शुद्ध करवाना चाहते हो तो एक आदत बनाओ अंदर से कि जब कोई गालियां दे तो मन ही मन में खुश हो, प्रभु शायद तू हमें जल्दी गले लगाना चाह रहा है, इसलिए तूने ऐसा वातावरण पैदा किया है। और निश्चिंत हो जाओ, भगवत नाम का मजबूती से आश्रय पकड़ लो, भगवान नाम का मजबूती से सहारा ले लो, ईश्वर के रूप का सहारा ले लो, उनकी लीलाओं का चिंतन करो, उसका नाम लेते रहो। और जो ये वातावरण हो रहा है, जो भी इस प्रकार का माहौल बन रहा है, निश्चित है तुम्हें और जल्दी ईश्वर के समीप लेके आएगा, तुम्हें और जल्दी बिहारी जी के समीप लेके आएगा। तो मेरा यही कहना है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई हमें ऐसा व्यवहार मिलता है जिसमें हमारे मन को दुख होता है, तो वो व्यवहार यही सोचे कि शायद ईश्वर करा रहा है। तो देखो, जब कोई बुरा व्यवहार करे, ध्यान देना, जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तो उसमें तो अपनी तरफ देखे और यही सोचे कि देखो, हमारे ये गलत व्यवहार करके ये हमारा चित्त शुद्ध करने में हमारी मदद कर रहा है, यानी हमारे पापों को नष्ट करने में हमारी मदद कर रहा है। और जब कोई अच्छा व्यवहार करता है,
कोई सेवा करता है, अच्छा व्यवहार, तो उसमें सामने वाले की मन को देखे। ध्यान देना, जब बुरा व्यवहार करे तो अपने मन को देखे, जब अच्छा व्यवहार करे तो सामने वाले मन को देखे कि देखो कितना सात्विक आदमी है जो कि सेवा कर रहा है, कितनी सेवा करता है आदि आदि, देखो किस प्रकार से, तो इसका मन कितना पवित्र है। तो जी आप ये देखोगे तो निश्चित है आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मेरा यही कहना था, एक तो संग पर विशेष ध्यान दो, कैसे लोगों के साथ बैठे हो, और एक ये आदत बनाओ, क्योंकि हमने आम रूप से एक सोच बना रखी है कि पूजा पाठ जब हम करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। ये सोच बिल्कुल, देखो दुख और सुख ये कर्म का फल नहीं होता, ध्यान देना। दुख और सुख तो ये हमारी मन की सोच होती है। कई बार कष्ट भी हमें सुख देने लग जाता है, नहीं? देखो वैसे दर्द दुख देता है, और जब दर्द किसी की भी होता है तो भयभीत होता है, लेकिन जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली है उसके जब दर्द होता है तो उसमें एक खुशी महसूस करती है। क्या खुशी? कि इस दर्द के बाद में मैं अपने बच्चे का मुख देख पाऊंगी। तो देखो दर्द वहाँ भी है, लेकिन वो दर्द सुख दे रहा है उसको। तो आप ऐसा न सोचें, प्रारब्ध से घटनाएं घटती हैं, जैसे हम जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये तो प्रारब्ध का फल है, हमारे कर्मों का फल है। हमें बिजनेस में नुकसान हो गया, ये हमारे कर्मों का फल है। लेकिन अब उसको हम किस रूप से ले रहे हैं वो हमारे बौद्धिक स्तर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये आपको अपनी बुद्धि बनानी है कि जब कोई हमारी निंदा कर रहा है या हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे हमारे मन को कष्ट हो रहा है, तो आप उसको कष्ट मत मानिए, उसको तपस्या मान करके चलिए कि चलो शायद मैं तो इतनी कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ हमसे तपस्या ये करा रहा है। और ठाकुर जी को, और मैंने कहा है, अपनी हर एक क्रिया ईश्वर के साथ जोड़ के, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस एक भाव जोड़ते जाइए, प्रभु आप प्रसन्न हो, गोविंद आप प्रसन्न हो। और आप इस भाव से कुछ भी क्रिया करेंगे तो निश्चित है आपका चित्त शुद्ध होगा। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।